इस वक्त हम अयोध्या के प्रसिद्ध योग साधक स्वामी महेश योगी के साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने योग और साधना के दम पर 113 से अधिक विश्व रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं। इनके द्वारा 1980 घंटे लगातार कपालभाति प्राणायाम करने का संकल्प लिया गया है, जिसकी इन्होंने शुरुआत 2 अप्रैल 2024 से शुरू कर दी थी और आज के दिन इन्होंने 90 दिन पूरा कर लिए हैं और 90 दिनों में 90 लाख कपालभाति प्राणायाम के स्ट्रोक इन्होंने लगा दिए हैं। और 1980 जो इनका घंटा है उसमें इन्होंने 1,51,00,000 कपालभाति प्राणायाम स्ट्रोक मारने का संकल्प लिया है। तो आज 90 दिन में 90 लाख का जो इनका टारगेट पूरा हुआ है, इसी मौके पर हम स्वामी महेश योगी से जुड़ेंगे और उनके सुंदर विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। अयोध्या सिद्धपीठ श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में हमारी ये कपालभाति की साधना लगातार 6 माह तक चल रही है और आज 3 माह पूर्ण हो गए हैं। हमारी जो है संकल्पनाएं हैं, प्रत्येक दिन लगभग 11 घंटे तक मेरी साधना चलती है। रात्रि 2 बजे से दोपहर 1 बजे तक भोजन का त्याग करके 1 लाख कपालभाति स्ट्रोक करने का मेरा संकल्प रहा है। और आज 30 दिवस 3 महीने में लगभग हमारे 1000 घंटे पूर्ण हो चुके हैं और 1000 घंटे में 90 लाख स्ट्रोक कपालभाति करने का मेरा संकल्प पूर्ण हुआ है। अभी ये इतने ही दिनों तक अनवरत चलती रहेगी। आपने भोजन का त्याग कर दिया है इस कपालभाति के दौरान, एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर, ऊर्जा कहाँ से आती है? आप इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव कर रहे हैं? देखिए, रीज़न जो हमारी एनर्जी की बात अगर हम करें तो एनर्जी केवल भोजन से नहीं मिलती और हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भोजन की एनर्जी को सबसे नगण्य रूप में देखी जाती है। अगर भगवान सूर्य समस्त चर चराचर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, संपूर्ण जगत को ऊर्जा प्रदान करती हैं, एक वृक्ष खड़ा होकर के जब सुबह सूर्योन्मुख होता है तो वो ऊर्जायमान हो जाता है। तो निश्चित तौर पर भगवान सूर्य की जो ऊर्जा है वो अपरमीय है और जैसे समस्त चराचर भगवान सूर्य के सूर्योन्मुख होकर के प्रातः काल में ऊर्जा को धारण कर लेता है, उसी प्रकार हम लोगों के लिए, साधकों के लिए है कि जब हम साधना में बैठते हैं तो हमारा जो ये प्लूटली ग्रैंड जो हमारा आज्ञा चक्र है उसको हम योग की भाषा में शौर्य कहते हैं। हमारा शौर्य का अभ्युदय होता है और जो हमारे मस्तिष्क रूपी ब्रह्मपिंड है, ये इस ब्रह्मपिंड को पूरे वो प्रकाशमय करता है। तो वहाँ से हम साधना के मार्ग से जो एनर्जी स्टोर करते हैं वही हमारे दिनचर्या को, वही हमारे शक्ति का केंद्र होता है, शक्ति पुंज होता है और वो इतना अपरमीय होता है कि वह शक्ति ऐसी है जैसे सोलर पैनल में अगर आपने शक्ति भर दी है तो आप चाहे जितना कार्य ले लीजिए। उसी प्रकार से भगवान सूर्य की साधना से, योग की साधना से जो हमें एनर्जी मिलती है वो इतनी अपरमीय होती है कि आप चाहे 2 घंटे काम करिए, चाहे 24 घंटे काम करिए, वो पूर्ण एनर्जेटिक आपको रखता है। 2036 तक आपका संकल्प है चरणों पादुका का त्याग करने का, ये क्या है? इसके पीछे के क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? ईश्वर ने मुझे बहुत सारे विभागों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी काम करने का मौका दिया। योग, कला, साहित्य, आध्यात्म के क्षेत्र में सैकड़ों विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए। मेरे आश्रम से भी विद्यार्थियों ने, सैकड़ों बच्चों ने विश्व कीर्तिमान स्थापित करके भारत के पटल पर भारत का गौरव बढ़ाया है दुनिया के फलक पर। मेरी परिकल्पना थी कि अगर एक आश्रम में सैकड़ों बच्चे रह करके सबके सब विश्व कीर्तिमान स्थापित करके भारत का गौरव बढ़ा सकते हैं तो पूरे भारत के बच्चे क्यों नहीं। इस उद्देश्य को लेकर के मैंने सारे अपने पदों का त्याग किया, विश्वविद्यालय का त्याग किया और वर्तमान में हमारी जो है संकल्पना है और मैं हनुमान जी के चरण से दृढ़ संकल्पित भी हूँ। भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना करने के लिए चारों भूमि को मैंने चिन्हित भी कराया है। पश्चिम भारत गुजरात में रुद्रधाम, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम, पूर्वी भारत मेघालय में पिगाक्ष धाम और अयोध्या में सबके केंद्र के रूप में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ योगपीठ। ये बहुत बड़ी संकल्पना है और हनुमान जी के चरण से संकल्प हुआ है। तो इसकी पूर्ति के लिए मेरे कई संकल्प हुए थे। 22 नवंबर 2022 को सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी से हमारी यात्रा अयोध्या के संपूर्ण संतजनों के उपस्थिति में और उनके जो है स्नेहाशीष से आरंभ हुई है और उसी समय मैंने संकल्प लिया था। कई संकल्प मेरे हुए थे कि जब तक ये पूरी यात्रा हमारी भगवान के सानिध्य में पूर्ण न हो जाए तब तक मैं चरण पादुका का त्याग नहीं करूँगा। तब तक एक ही वस्त्र धारण करके, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, चलना है। और
उसी उद्देश्य को लेकर के मेरी एक परिकल्पना थी कपालभाति की कि अगर ये सही दृष्टिकोण में हनुमान जी के चरण से अभ्युदय हो रहा है तो 11 घंटे लगातार 11 दिवस लगातार कपालभाति करके योग विधा को चरितार्थ करने के लिए पूरे भारतवर्ष में रुद्र राज योग को भी संचालित करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मेरे संकल्प हुए थे जो आज एक एक करके क्रमशः संचालित हो रहे हैं। आज 2 वर्ष से अधिक हो गया मैं नंगे पाँव ही पूरे तीर्थस्थलों का भ्रमण कर रहा हूँ। एक वर्ष तो मैंने 7 वर्षों से ले रखा है और तीसरा मेरा अभी संकल्प कपालभाति का चल रहा है। 10 दिन में आपकी कपालभाति 1 करोड़ पे हो जाएगी। मात्र 10 दिन है, 100 दिन होंगे और 1 करोड़ का टारगेट आप पूरा कर लेंगे। कैसा महसूस करेंगे? कैसी दिव्य भावना, दिव्य शक्ति आपके अंदर आएगी? मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति नहीं आएगी, सारी शक्तियाँ हनुमान जी के पास हैं और हनुमान जी ही जो चाहते हैं वो कराते हैं। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं 3 महीने तक भोजन का त्याग करके साधना कर रहा हूँ, शरीर में 13,000 डुबकियाँ लगा रहा हूँ, अगर देखा जाए तो अगर योग की भाषा में या एक्सरसाइज की भाषा में या पहलवानों की भाषा में तो 13,000 डुबकियाँ हमारे 13,000 दंड बैठक के बराबर हैं। तो जो ये एनर्जी है और उसके बाद भी 24 घंटे मैं काम में लगा हूँ, कार्यों में लगा हूँ, तो जो एनर्जी आती है ये योग की एनर्जी है। और ये साधनाएं तब हमारे अंदर जन्म लेती हैं जब हनुमान जी के प्रति श्रद्धा हो, उनके प्रति समर्पण हो। और जब उनके चरण में हम समर्पण श्रद्धा के भाव से पहुंच जाते हैं तो साधनाएं हमारी जागृत हो जाती हैं। और जब हमारे अंदर साधना के भाव जागृत हो जाते हैं तो हमारे चक्र जागृत होते हैं, कुंडलनी जागृत होती है। ऐसी अवस्था में हमारी शक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। इसलिए मैं तो एक आपके सामने भी प्रमाण हूँ कि मैं ये जिन कार्यों को कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक प्रैक्टिकली अनुभव है। और देश भर के युवाओं से, देश के विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि वो अपने एजुकेशन के साथ साथ योग और आध्यात्म से जुड़ें, भारत की सनातन परंपरा से जुड़ें, भारत की योग पद्धति से जुड़ें, भारत की संतों की प्रेरणा पद्धति से जुड़ें, भारतीय दर्शन से जुड़ें। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भारत तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला स्थापित हुआ था और पूरी दुनिया में ज्ञान के वैभव का, आध्यात्मिक वैभव के केंद्र के रूप में, विश्वगुरु के रूप में नेतृत्व किया है, भारत हमारा उसी तरह पुनर्अभ्युदय को प्राप्त करेगा। और भारत का एक एक बच्चा तपोनिष्ठ होकर के, साधक होकर के राष्ट्र के उन्नयन में अनुगामी बनेगा और भारत विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ स्वामी महेश योगी जी जुड़े हुए थे जिन्होंने आज 90 दिन में 90 लाख का स्ट्रोक मार करके टारगेट पूरा कर दिया है और जल्द ही 10 दिन में उनका टारगेट 1 करोड़ को हासिल कर लेगा। इस मौके पर उन्होंने तिलक पत्रिका से जुड़ करके अपने सभी कार्यों के बारे में और सफलता के बारे में, अपनी ऊर्जा और एनर्जी के बारे में, हनुमान जी की आस्था और श्रद्धा के बारे में विस्तार पूर्वक हमसे बातचीत करके अपनी जानकारी को बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।